हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल जोकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को जोक के पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ तो सॉल्विंग इक्वेशंस होंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड होंगे और एलिमिनेशन मेथड होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया सॉल्व, क्वेश्चन आपको दिया बच्चों सॉल्व, ये आते हैं। ठीक है, सॉल्व मान लो आपको दिया 1/2x -1/y इज इक्वल टू -1। दूसरा इक्वेशन दिया बच्चों 1/x + 1/2y। समझ में आ रहे, क्या बोले, 1/2x - 1/y इज इक्वल टू -1। दूसरा 1/x + 1/2y इज इक्वल टू 8 बच्चों। ठीक है, कंडीशंस आपको क्या गिवन है, x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इक्वेशंस नॉट डिफाइंड हो जाएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी नीचे वेरिएबल आ जाए तो पहला हमारा काम होता है, चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला काम कर लेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। क्लियर है क्या? देन री राइटिंग द इक्वेशंस, क्या लिखेंगे बच्चों, री राइटिंग द इक्वेशंस। क्लियर है क्या? री राइटिंग द इक्वेशंस। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 1/2x है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं 1/2u लिख लेंगे, यहाँ पे गलती होती है, इधर ध्यान से देख लो। ये ऐसा होता है जैसे 1/2x है तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/x समझना। ठीक है, इसके जगह पे आपको वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो अब देखो ये समझ में आया कि नहीं, तो ये ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2u माइनस v इज इक्वल टू -1। ये आप मान लेना फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा है u प्लस 1/2v इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? यहां पे आप क्या करोगे, दिस इंप्लाइज एलसीएम ले लोगे। यहाँ पे क्या है, एलसीएम लेने का मतलब, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख लो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख लिया। 1 2 का एलसीएम देखो 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2v बन जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी u माइनस 2v इज इक्वल टू -2। और ये बच्चों यही सेम प्रोसेस से ऐसे यहाँ पे 1 लिख लिए, यहाँ पे 1 लिख लिए, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दोगे, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। उसके बाद ये नीचे वाली वैल्यू कट जाएंगी, ऐसी यहाँ पे भी कट जाएंगी। समझ में आई क्या? तो ये हो जाएंगी 2u प्लस v इज इक्वल टू 16। 2u प्लस v इज इक्वल टू 16 बच्चों। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। ठीक है, चलो देखो इधर, अब आपको, अब आप या तो एलिमिनेशन से कर लो या तो सब्स्टिट्यूशन से। तो यहां बच्चों अप्रोच कर रहे हैं एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन क्या होता है, इसको u को आप हटा दो, एलिमिनेट कर दो, जैसे अभी आईपीएल चल रहे हैं, एलिमिनेटर आएंगे अभी। ठीक है, या तो v को हटा दो। समझ में आया कि नहीं? सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक इक्वेशन से किसी x या y की वैल्यू या u या v की वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन में रखने होते हैं। समझ में आई? फिर उसके बाद सॉल्व करने होते हैं, तभी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों बताएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, यहां पे u को मान लो हटाने हैं, तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 1 और 2 का एलसीएम ले लो, 1 2 का एलसीएम 2 ही होता है। तो इसको 2u बनाने, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, फिर से 2u माइनस का 4v इज इक्वल टू -4। और ये एज इट इज रहने देना बच्चों, 2u प्लस v इज इक्वल टू 16। एक लाइन छोड़ के लाइन खींचना आप। ठीक है, माइनस करते हैं तो क्या होता है, इसका देखो साइन प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, इसका प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस हो जाएगा। आप देखो इसके लिए किए थे तो ये चले गए, 0 हो गए, ये माइनस और ये माइनस, कितने हो गए, माइनस का 5v
इज इक्वल टू माइनस का 20, माइनस माइनस कट गए बच्चों, v इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4। क्लियर है, v की वैल्यू आ गई। अगला पुट v इज इक्वल टू, पुट v इज इक्वल टू इन इक्वेशंस किसी में डाल दो आप, जैसे ये वाली इक्वेशंस है यहां पे रख दो आप, इसको आप मान लो थर्ड इक्वेशन, इसको मान लो आप फोर्थ इक्वेशन, सही है। तो पुट v इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर है क्या? थर्ड में अगर रखते हैं तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, u माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2। क्लियर है क्या? तो आप देखो 4 2 जा 8 हो गया, u माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो u इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 10। क्लियर है क्या? अब ध्यान देना है यहाँ पे अभी v और u आया है, अब u किसके बराबर है बच्चों, वहां पे ध्यान से देखो 1/x के। क्लियर है, इसी को आप मानने हो। तो अगर u की वैल्यू 10 है, इसका मतलब 1/x की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 1/10। क्लियर है, 1/10 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे v इज इक्वल टू 4 आया, मतलब ये 1/y है बच्चों, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। क्लियर है क्या? तो आप लिखोगे द सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू 1/10 एंड y इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है क्या? तो ये सॉल्विंग दी इक्वेशंस आते हैं, बेसिकली ये किस मेथड से आते हैं, सब्स्टिट्यूशंस या एलिमिनेशंस, किसी भी से भी कर सकते हो। तो अभी एक बता देते हैं दोनों मेथड कैसे अप्रोच करते हैं, फिर ये ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, अभी बताते हैं, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएंगे, ध्यान से देखते रहना बस। अगर आप देखो तो एलिमिनेशन सीख चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं दोनों मेथड होते क्या हैं, ठीक है। मान लो आप कोई सा भी इक्वेशन एक ले लो, जैसे 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 हो गया, सही है। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 लिख लिए। दूसरा मान लो आप लिख लो, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा मान लो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 ले लिए, सही है बच्चों। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम पहले बताने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सही है। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्या होते हैं, ध्यान से देख लो। मेथड ऑफ सॉल्विंग दो होते हैं बच्चों, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिकली एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हुआ करता था, लेकिन वो हटा दिया गया है, तो उससे आपको नहीं करना है सब्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है एलिमिनेशन। क्लियर है क्या? तो अभी हम कौन सा करने वाले, ये वाले, फिर इसी क्वेश्चन को इससे भी करके बताएंगे। तो अभी हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बच्चों, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो कैसे करते हैं, ये पहली इक्वेशन है, तो लिख लो आप 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन हो गई। यहां से सोल्यूशन बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इधर ही कंसंट्रेट करके, हेलो हेलो हेलो, इधर 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब देखो बच्चों, हमेशा उस इक्वेशन से या उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशंस में पुट करना है जिसका कोफिशिएंट 1 हो या कम हो। जैसे इसमें देखो x का कोफिशिएंट 1 है, तो आसानी से x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y रखा जा सकता है। यहां पे बना लेते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। क्लियर है क्या? ये थर्ड इक्वेशन आप मान लो, सही है। ये वैल्यू उठा के अब इसी में मत डाल देना सेकंड इक्वेशन में। अगर सेकंड से आपने हटाए हो इसको, तो अब इसको फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं। चलो रख के देखते हैं। यहां लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस
2y, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 3 माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1। क्लियर है क्या? 1 इक्वेशन में रखते हैं तो देखो ध्यान से 7 x की जगह पे लिखोगे 3 माइनस 2y। क्लियर है बच्चों? बाकी का एज इट इज, कोई छेड़खानी नहीं करनी है, एज इट इज लिखना है। अब देखो आपको ये पता होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़े होगे 7th क्लास में, तो ये 7 3 जा हो गया 21 माइनस 7 2 जा 14y, बोलो हाँ, और माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। क्लियर है क्या? सच सच बोलो, इधर आओ। तो ये बच्चों हो गया 21 माइनस 29 y इज इक्वल टू 2। इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 29y। ये आपके बुक का एग्जाम्पल है शायद, ठीक है? तो y इज इक्वल टू 19 बाई 29 हो जाएगा, बोलो। ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ठीक है? y की वैल्यू ये आई है। अब ये y की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करेंगे? थर्ड में, सही ना? अब यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 बाई 29। बच्चों आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बता रखे हैं, टेबल आपको कम से कम 20 तक तो आने ही चाहिए, ठीक है? तो 3 माइनस 19 2 जा 38, देखो मुझे आते हैं, आइए 29, सही है? अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो 29 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है क्या? 29 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 3 9 जा 27, समझ में आ रहे हैं? 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8 हो जाएगा, माइनस 38 बच्चों डिवाइडेड बाई 29। अगर ध्यान से देखो 17 माइनस 8 9 होते हैं, 7 माइनस 3 4 होते हैं, 49 बाई 29 आ जाएगा बच्चों। ये हो गया x की वैल्यू। आपको अगर चेक करना है सही है या नहीं है, तो आप किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दो। अगर LHS बराबर RHS आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एंड ऑल्सो वेरीफाई, तो ये आपको करना पड़ेगा। ये x y जो वैल्यू आई है, इसको किसी भी इक्वेशन में रखोगे, LHS बराबर RHS आएगा। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। समझ में आई कि नहीं? चलो आप देखो इसको, फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को लेके एलिमिनेशन से बताते हैं। समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन देखो, यहां से हमने क्या किए, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, किसमें? सब्स्टिट्यूट कर दिए फर्स्ट इक्वेशन में और सॉल्व कर लिए, सही है? देखो फिर इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से बताते हैं, फिर और क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया लग रहा है, ध्यान से देखते जाना, समझते जाना, बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है। समझ में आया क्या? लगना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है। आ जाओ इधर देखो, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन बच्चों, कौन सा मेथड? एलिमिनेशन। क्लियर है क्या? एलिमिनेशन अगर बात करें, ध्यान से देखो इधर, तो क्या करते हैं, यहां पे क्या करना है, देखो ऐसे इक्वेशन लिख लोगे, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब आपको ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, अब करने क्या होते हैं, x के कोफिशिएंट को या तो बराबर कर दो या y के। हमेशा याद रखना, उसके कोफिशिएंट को बराबर करना जिसके कोफिशिएंट की वैल्यू कम हो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे x के कोफिशिएंट को बराबर करना है, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 7 कैल्शियम कितना होता है? 7। तो इधर 7 ऑलरेडी है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसमें 1 से कर देना, इसमें 7 से कर देना। देखो तो यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 1 and इक्वेशन 2 by 7। क्लियर है क्या?
चलो करते हैं। देखो तो ये तो एज इट इज उतर जाएगा 7x माइनस 15y बच्चों इज इक्वल टू 2। नीचे वाला 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 7x, ये बन जाएगा प्लस का 14y, और ये बच्चों बन जाएगा 7 3 जा 21 होते हैं, बचपन में पढ़े हो गए आप। देखो एलिमिनेट करने हैं तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। क्लियर है, ये चले गए घर। हमेशा याद रखना एलिमिनेशन में जैसे ही करते हैं माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। क्लियर है, हमेशा बाद वाला साइन लिया जाता है। अब ये माइनस हो गया, अब ये प्लस की तरफ आग उठा के नहीं देखना है, ठीक है। इधर और ये कितना हो जाएगा -29y इज इक्वल टू माइनस का 19 बच्चों, माइनस माइनस कट गए। तो आप देखो यहां से भी y की वैल्यू 19/29 आ रहा है। क्लियर है क्या, ये वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में रख देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन 3, नहीं 2 वाले में, ठीक है। हमेशा याद रखना उसमें रखना है जिसमें कम सॉल्व करना पड़े, तो वहां पे रखोगे बच्चों तो कम सॉल्व करना पड़ेगा। देखो x प्लस 2 इंटू 19/29 इज इक्वल टू 3 है, तो ये x इज इक्वल टू 3 माइनस 19 टू जा 38/29। अभी ये सॉल्व किए थे, 29 3 जा 87 माइनस का 38 डिवाइडेड बाई 29। अब ये बच्चों देखो 17 माइनस 8 हो जाएगा 9, 7 माइनस 3 4, 49/29 इज द वैल्यू ऑफ x। क्या दोनों मेथड से वैल्यू सेम आ रही है? यस, तो सेम आनी भी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है आपका। क्लियर है क्या, तो ये नहीं दोनों मेथड से सभी क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। कॉन्फिडेंस रखो, जैसे बताया गया वैसे सॉल्व करो, एक ही मेथड से करना है, ठीक है। जब तक कि अनलेस अनटिल वो बोले ना कि एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से। क्लियर है, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और बढ़िया वाला कराते हैं। ध्यान से बच्चों नोट डाउन करते रहना, नोट्स बनाते रहना, अच्छा लगेगा जीवन में आपको। ओके चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपको दे दिया क्वेश्चन, लिखो इधर, सॉल्व 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। बोलो हाँ, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। दूसरा इक्वेशन यहां पे लिख लेते बच्चों, ये हो गया मान लो 15/x प्लस वाई, क्लियर है, प्लस 7/x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। कंडीशंस यहां पे बच्चों दी हुई है कि x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है क्या। अब देखो अप्रोच वही सेम रहेगा, किधर करे किधर करे, चलो यही से स्टार्ट करते हैं। तो यहां लिखते हैं बच्चों सोल्यूशन। पहला काम होगा लेट जो भी नीचे है 1/x प्लस वाई, 5/x वाई नहीं मानना, नहीं फंस जाओगे। लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v। क्लियर है क्या, फिर रीराइट करेंगे इक्वेशन, ठीक है। देन इक्वेशंस बिकम क्या बन जाएंगे बच्चों, 5u माइनस 2v इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे। इसको बच्चों लिखेंगे 15u प्लस का 7v इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो बहुत आसान है, अब आपकी मर्जी, चाहे यहाँ पे एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ। अब मान लो यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ 15 है, 5 और 15 के एलसीएम होते हैं 15, सही है। एलसीएम बता रखे हैं बेसिक,
मैथमेटिक्स में भी बताए हैं, बाकी रियल नंबर्स में भी समझाए हुए हैं। एलसीएम देखो 5 15 का 15 होता है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 से करने की जरूरत है नहीं, बस लिख देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मेलिटी के लिए लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 into 3 and 2 into 1। क्लियर है? then equations become, क्या बन जाएगा बच्चों, 5 3 जा 15u माइनस 5 2 जा 10v इज इक्वल टू 3 5 जा 15 3 2 जा 6। ओके, यहाँ पे लिखोगे 6v और यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे 15u बच्चों प्लस का 7v इज इक्वल टू 10। अब देखो कितना आसान है सॉल्व करना। एलिमिनेशन लगाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये गए घर, ये हो गया माइनस का 13v बच्चों इज इक्वल टू माइनस का 13। आप देख रहे होगे कि माइनस भी कट गया, ये भी कट गया, v इज इक्वल टू 1। क्लियर है क्या? v इज इक्वल टू 1, इसको क्या माने थे आप, उधर देखो इधर देखो, इधर आ जाओ, 1/x माइनस वाई। क्लियर है क्या? दिस implies x minus y is equal to 1। दिस इज थर्ड इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। पुट वैल्यू ऑफ v, पुट v इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसमें रख दें, चलो 1 में ही रख देते हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो बच्चों 5u माइनस का 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, ये इधर जाएगा तो 5u इज इक्वल टू -1 प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो u की वैल्यू बच्चों आ जाएगी, u इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगी। क्लियर है क्या? u इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगी और ये बराबर है 1/x प्लस वाई के। तो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो बच्चों कैसे लिख लिया हमने, न्यूमरेटर के बराबर तो डिनोमिनेटर के बराबर कर दिए। अब इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान लो। अब इधर करते हैं, इधर देखो सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है बच्चों। प्लस करने हैं तो प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा। समझ में आई क्या? तो ये कट गए, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6x इज इक्वल टू 3 आ गया। ये वैल्यू उठा के पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में रख दे, इसको आपने थर्ड माने थे, थर्ड में। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इधर भेज दो, 1 को इधर लाओ, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएंगे। तो x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 3 और y इज इक्वल टू 2 आर दी सॉल्यूशंस। क्लियर है क्या? अच्छे से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो आई थिंक यहां तक समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल्स है आप में कुछ, जहां पे यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और बच्चों नो सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। जैसे आप क्वेश्चन लिखो,
क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी का, ठीक है। ध्यान से सुनना है। इसमें क्या बोल रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, क्या यहाँ पे लिख लेना बच्चों, ये आफ्ताब भाई है, पता नहीं कहाँ से रहते हैं ये, आफ्ताब हैं और उनकी डॉटर, ठीक है, DAUGHTER, सही है क्या? यस। अब आफ्ताब है डॉटर, आफ्ताब क्या बोल रहे हैं, 7 years अगो, जब भी एज वाले प्रॉब्लम हो तो हमेशा याद रखना, पहले आपको बता देते हैं, एज वाले जब भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा देखो इधर होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट दिख रहा है क्या, इधर पास्ट, इधर फ्यूचर, क्लियर है क्या? तो अपना फ्यूचर क्लियर रखो, ठीक है। देखो हमेशा आप यहां पे ऐसे कर लो, आप ना सही रहे, कंफ्यूजन होगी, ऐसा करो, पास्ट को इधर लेते आओ, पास्ट इधर लाओ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो हमेशा यहां पे आपको पहुंचना, हमेशा प्रेजेंट वैल्यू माननी होती, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू अगर आपने x ईयर्स माने किसी की भी एज, पास्ट में जाना है तो x में से कुछ कम होगा, और फ्यूचर में जाना है तो x में कुछ प्लस होगा, समझ में आई क्या? अब पास्ट में जाना होगा तो बोला जाएगा अगो वर्ड, क्या अगो हो गया, बिफोर हो गया, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? इस तरीके के वर्ड आएंगे। और इधर क्या होगा, हेंस वर्ड आएगा, लेटर आएगा, LATER, लेटर बाद वाला, ठीक है। फ्रॉम नाउ वर्ड लिखा होगा, फ्रॉम नाउ, उसके बाद जो कंडीशन दी होगी कि 4 साल पहले कितनी थी, ट्वाइस थ्राइस जो भी दी होगी, और 5 साल बाद क्या होगी, जो कंडीशन दी होगी वो लगाओगे बच्चों, अच्छे से पढ़ोगे, कर लोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल्स को, ठीक है। तो एज वाले एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने कहा कि पहले आपका एग्जांपल्स करा देते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर है ये 5, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ठीक है, 7 years अगो, अगो वर्ड आ गया, ध्यान से देखो, अगो, आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू वर, ठीक है, यू वर देन, 7 times वो क्या था, ओल्ड था, कितना था, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, समझ में? तो पहले तो अभी एज हमें पता नहीं है, आगे पढ़ते हैं। फिर आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ आ गया मतलब फ्यूचर, ठीक है। ये मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूं क्योंकि बच्चों को मैथ्स तो आ जाती है, इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, इजंट दिस इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग नहीं है? अच्छा, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो ग्राफिकली तो आपको बता चुके हैं, कर लोगे। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले अब इन लोगों की प्रेजेंटेज मानते हैं, ठीक है। चलो सॉल्विंग बताते हैं। तो हमेशा छोटे वाले को पकड़ना, बताओ कौन छोटा होगा, उसकी डॉटर या आफ्ताब जो कि उसका बाप है, ठीक है। तो हमेशा लिखोगे लेट द एज ऑफ, छोटे वाले का x मानो, हिज डॉटर, किसी को मान लो लेकिन मानने की बात है, डॉटर बी, लेट द एज ऑफ हिज प्रेजेंट एज, क्या लेट द प्रेजेंट, अभी बोले आपको प्रेजेंट में जीना है, ठीक है, हमेशा ऑलवेज लिव्स इन द प्रेजेंट, ठीक है, लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी x years, सही है क्या? एंड आफ्ताब, आफ्ताब एज, प्रेजेंट एज, आफ्ताब प्रेजेंट एज बी y years, बोलो हाँ y years, इस y में कंफ्यूज नहीं होना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करने बच्चों, ये जैसी मान लेना है
फिर एक बहुत बढ़िया तरीका होता है बचने का मतलब ये है तो वही। अब एग्जामिनर का हेडेक है, वो अपना समझे क्वेश्चन के अनुसार, आपने तो सॉल्व कर दिए, ठीक है, आपको नंबर चाहिए जल्दी, तो क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये बताओ 7 साल पहले पहले मतलब माइनस, ठीक है, तो 7 साल पहले पहले चलते हैं, तो क्या उसके पापा की एज अगर कम होगी तो क्या उसकी डॉटर की एज कम नहीं होगी? दोनों की होगी ना, एक की कांस्टेंट थोड़ी हो जाएगी। तो दोनों में से पहले माइनस कर लेते हैं, सही है क्या? तो इधर लिखे y-7, इधर लिखे x-7। ध्यान से समझना, y-7 x-7 क्या बोला है? Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times old as you, मतलब यहां पे अगर इक्वेट करते हो तो यहां पे 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आई क्या? 7 times as old as you are then, सही है क्या? तो ये इक्वेशन बन गई y-7 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इसमें भी इसमें भी, 7x-49, ये उधर जाएगा तो y-7x, इसको इधर लाए इसको इधर, तो बराबर माइनस का 49 प्लस का 7, ये बच्चों हो जाएगा y-7x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, 9 में से 7 गया 2, 4 -42, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सही है बच्चों। अब आते हैं अगला कंडीशन, क्या बोल रहा है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो यहां पे बिफोर 7 years था, 3 years, ये 7 years अगो था, यहां पे क्या था बच्चों? 7 years अगो था। यहां पे अब क्या लिख रहे हैं? 3 years फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद क्या होगा? देखो ध्यान से, y+3, इसकी भी एज बढ़ेगी 3 साल बाद, ठीक है, और इसकी भी एज बढ़ेगी। क्या बोलता है? 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। यहां जैसे इक्वल टू लगाओगे तो यहां पे पहले 3 से मल्टीप्लाई करना, तब इक्वल टू लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गई बच्चों y+3 इज इक्वल टू 3x प्लस का 9, तो y-3x इज इक्वल टू 6 हो गया बच्चों, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों को आप सॉल्व कर लो, तो देखो इधर सॉल्विंग 1 and 2, इधर इधर इधर, चलो यहां लिख लेते हैं, सॉल्विंग 1 and 2, किसी भी मेथड से, जो मेथड आपको आसान लगे। y-7x इज इक्वल टू -42, इसके नीचे लिखिए y-3x इज इक्वल टू 6, माइनस लगा देना, माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया बच्चों, y कट जाएंगे, ये हो जाएगा -7 प्लस 3 माइनस का 4x इज इक्वल टू, ये माइनस का 48 हो गया बच्चों, ये कट गए, x इज इक्वल टू आ जाएगा 48/4, हमने पढ़े थे 4 1 जा 4 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। x किसका एज माने थे बताओ इधर? उसके पुत्री की, डॉटर की, ठीक है। x की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम 1, इधर देखो, पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1 में आप रखोगे तो क्या बन जाएगा? y-7 इंटू 12 इज इक्वल टू -42। ध्यान से देखना, तो y इज इक्वल टू 12 से 7 जा 84 होता, उधर जाएगा -42 प्लस का 84, ये आ जाएगा बच्चों 42। कितना आ जाएगा? 42, यानी उसके पापा की प्रेजेंट एज कितनी है? 42, उसकी 12। अगर आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, यहाँ पे देखो, रखो आप 12 - 7 5, 5 7 जा 35, और इधर 42 - 7 वो भी 35 ही होता है। आप घर पे कर सकते हो, तो देखो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। समझ में आया क्या?
ये एज वाले प्रॉब्लम बच्चों क्या करोगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जैसे आपका पहले पास्ट रहा होगा, कुछ तो रहा होगा, फिर प्रेजेंट भी होगा और फ्यूचर में भी कुछ करना चाह रहे होगे उसका भी होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है बच्चों, इन अ शॉप, यहां पे लिख दे रहे एग्जाम्पल नंबर 6। सही है, पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि बच्चों को मैथ तो आ जाती है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते। ठीक है, तो बोला है इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। कितने की बोल रहा है, 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स कितना है 9, एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। ईच पेंसिल और ईच इरेजर की कॉस्ट नहीं पता है, तो जिसकी नहीं पता है तो मैथ में बहुत बढ़िया है, एक्स और वाई मान लेते हैं। अच्छा, एक्स मानते, लेकिन यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, एक का एक्स दूसरे का वाई मान लेते हैं। सही ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, लिखना चाहो हिंट के लिए यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, पेंसिल और इधर लिख लिए इरेजर। क्लियर है क्या? यहाँ पे देखो 2 पेंसिल ले रहा है और कितना 3 इरेजर, इधर रुपीज लिख लिए, कितना है कंबाइन 9 है, और 4 पेंसिल और 6 इरेजर जब लेता है तो 18 देता है। सही ना, ये हो गया आपको समझने के लिए। अब यहां से सोल्यूशन बताते हैं। बोला है कि कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर बताओ, हमें नहीं पता, एक्स वाई मान लेते हैं। देखो, लेट कॉस्ट ऑफ, हेलो हेलो, इधर ईच पेंसिल बी एक्स रुपीज। क्लियर है क्या? एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ each eraser is equal to y रुपीज। ठीक है, y रुपीज x रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दोगे बच्चों, आसान हो जाएगी जिंदगी। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 पेंसिल 3 इरेजर, 2 पेंसिल। अब बताओ ईच पेंसिल का मतलब क्या समझे, एक पेंसिल, ईच मतलब इंग्लिश में 1 होता है। ठीक है, एक पेंसिल का दाम x है तो 2 पेंसिल का 2x। अरे समझ में आया कि नहीं? एक पेन का 5 रुपए तो 2 का 10 रुपए, तो एक पेंसिल का x तो 2 का 2x। तो यहां लिखो, तो ये हो जाएगा 2x, और एक इरेजर का y तो 3 का 3y। अब दोनों का कंबाइन दिया है 9 रुपीज। ये हो गई पहली इक्वेशन। अगला ऐसी क्या लिखोगे, 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 18। सॉल्व करोगे आप बच्चों, देखो सॉल्व करोगे, इसको एलिमिनेशन लगाओगे अगर, तो यहां ध्यान दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 1 से। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 into 2 एंड इक्वेशन 2 into 1। क्लियर है क्या? 1 को 2 से और 2 को 1 से, इसका कोई मतलब नहीं, बस लिखने के लिए, दिखाने के लिए होता है। जैसे हाथी के दांत होते हैं, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। चलो स्टार्ट करते इधर। तो ये बन जाएगा बच्चों 4x प्लस का हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 18। नीचे देखो क्या वही लिखा हुआ है क्या? अरे बोलो हाँ, 18। क्लियर है क्या? चलो, अब यहां पे अगर ध्यान से देखो तो यहां पे क्या है, अगर इधर आप क्या करते हो, y की वैल्यू या x की वैल्यू उठा के रखते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू, ये देखो राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होगी। सही ना, इसको आप इक्वेशन 3 बोल दो, इसको 4th बोल देते हैं। सही बात है बच्चों। तो ध्यान से देखो आप, तो यहां पे क्या हो गया, फ्रॉम 3rd and 4th या इक्वेटिंग 3rd and 4th, इक्वेटिंग
इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन सा है, हाँ, तो आप या तो इक्वेट कर लो या सब्स्टिट्यूशन लगा लो। ठीक है, देखो इधर से आप उठाओ x की वैल्यू, किसकी, यहां से, तो एलिमिनेशन नहीं लगाते हैं यहाँ पे देखो, फिर जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो एलिमिनेशन नहीं लगाते। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा उसके पीछे का रीजन है, वैसे भी सही है था, लेकिन यहाँ पे देखो फ्रॉम, यहां से लिखते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू उठा के, ये तीसरी इक्वेशन हो गई, ये उठा के सेकंड में डाल देते हैं ना। तो यहां देखो लिख रहे हैं पुट y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड। जैसे इसमें रखोगे आप तो 4x प्लस 6 इंटू 9 माइनस 2x, देखते जाना बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो ये हो जाएगा बच्चों 4x, 3 1 जा 3 2 जा प्लस 18 माइनस का 4x इज इक्वल टू 18, माइनस का 4x प्लस का 4x कट जाता है। अब बताओ 18 बराबर 18, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? 18 तो 18 के बराबर होता है ना, कभी तो देखे होगे, नहीं देखे? 18 18 के बराबर होता है, आज से जान लो। 18 18 के बराबर होने का मतलब क्या है? आप अगर देखे होगे तो अगर ये y मान लेते, ये x मान लेते, तो y बराबर x हो गया ना। इसका मतलब y बराबर x का मतलब अगर ग्राफ के हिसाब से देखो तो ये ऐसा जाता है, याद करो, लीनियर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता है। 9th क्लास में मोशन चैप्टर में भी पढ़े होगे, फिजिक्स में भी, बाकी अभी मैथ्स में कराए थे लीनियर पॉलिनोमियल वाला। ठीक है, पिछला पॉलिनोमियल अगर नहीं देखो तो जाके देखना। तो लीनियर बना, इसका मतलब x की वैल्यू अगर 1 रखे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 रखे तो 2 हो जाएगी, 3 रखे तो 3 हो जाएगी, ऐसे 18 रखे तो 18 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, हर एक x के वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम है। क्या है? सेम है। अच्छा, सेम कब आती है बताओ? जब कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है। तो यहां पे पहले तो लिख लोगे आप विच इज ट्रू। क्या लिखोगे? ये लिखना है विच इज ट्रू स्टेटमेंट। क्या है? विच इज ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है क्या? या विच इज ट्रू स्टेटमेंट नहीं, विच इज ट्रू फॉर ऑल, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, ट्रू फॉर ऑल वैल्यू। सही है, सभी वैल्यू के लिए ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका देयरफॉर इट हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। बोलो हाँ, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये लिखना होगा बच्चों, हमेशा याद रखना। अगर एलिमिनेशन लगाए तो हो जाएगा क्या, इधर भी कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, तो 0 बराबर 0 वो सही है। लेकिन आपको कुछ अगर वैल्यू चाहिए तो सब्स्टिट्यूशन लगाना। हम चाहते तो वो एलिमिनेशन से भी कर देते, 0 बराबर 0 सही होता, वो भी ट्रू होता है, लेकिन फिर 0 बराबर 0 आपको समझ में नहीं आता ना, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन लगा के बताया। यानी जब भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस दिख रहा हो, कैसे चेक करोगे आप? कोफिशिएंट का रेशियो लेके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस दिख जाएगा, तो वहां पे हमेशा सब्स्टिट्यूशन लगा के देखोगे तो ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, जिससे आप बता सकते हो कि अगर 18 बराबर 18 है मतलब दैट इज y बराबर x है। हर एक x के वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम रहने वाली है। देयरफॉर इट हैज या इट हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। बोलो, देयरफॉर इट हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर है क्या? जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ठीक है, फिर बताते हैं। फिर बताते हैं, समझ में आया होगा? अच्छे से देखते जाओ, बहुत बढ़िया आपको लगेगा। ठीक है बच्चों,
जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना मेन चीज है। इंग्लिश में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, इसलिए ध्यान से पढ़ना, अच्छे से कंडीशंस क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन तो हो जाएंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग तो यही है, ठीक है। अगला देखो आप, ये देता है इक्वेशंस। अगला है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्यों बता रही है एक एक एग्जाम्पल, क्योंकि कई बार आ चुका है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, वो यूनिक ही ढूंढते रहते हैं कि एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है, अगर वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस दे रहा है तो 18 बराबर 18 या कोई भी वैल्यू किसी के बराबर हो सकती है। तो इनफाइनाइट है अगर सिलेबस में इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, तो उसके भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये मत सोचना कि सबकी एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 बोलता है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। रेल्स देखियो, टू रेल्स आर represented by the equations। बोलो हाँ, इक्वेशंस दे रखी है, कौन सी है, ये है 2x + 2y - 4, x + 2y - 4 = 0। बच्चों ये पहला है। दूसरा दे रखा है 2x + 4y, 4y - 12 = 0, ये दूसरा है। अगर अब यहां पे चेक कर लो तो, और चेक करने के लिए कि कौन सा है, ठीक है। यहां देखो 1/2 = 2/4 इज नॉट इक्वल टू -4y - 12। इसका मतलब ये हो गया, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन, यानी नो सॉल्यूशंस मिलने वाला है। इतना तो क्लियर हो गया। अब ये जैसी चेक कर लिए, इसका मतलब नो सॉल्यूशन का मतलब लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आएगा। देखो अब बताते हैं, आप सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो ये है सॉल्विंग। अब यहां से x की वैल्यू उठा के यहां से लिख लो आप, x = आप लिखो 4 - 2y, सही है। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट यहां लिखो, पुट x = 4 - 2y इन इक्वेशन सेकेंड यहां पे रखो आप। हमेशा याद रखना, जब भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस या पैरेलल यानी नो सॉल्यूशंस का क्वेश्चन हो तो सब्स्टिट्यूशन से लगाना है, ध्यान देना, तभी आपको सही रिजल्ट समझ में आएगी। करने के लिए तो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो x = 4 - 2y रखते हो सेकेंड इक्वेशन में, तो 2 4 - 2y प्लस का 4y और माइनस का 12 = 0। ध्यान से देखो तो 2 4 जा 8 - 4y प्लस का 4y माइनस का 12 = 0। बच्चों ये कट गए और ये आ गया -4 = 0। क्या कभी आपने देखे क्या कि -4 0 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो यहाँ ये नहीं कि नॉट इक्वल टू 0 लगा देना, लगा सकते हो, लेकिन आपको क्या लिखना है, विच इज फॉल्स। बोलो विच इज फॉल्स, समझ में है कि नहीं। विच इज, यहाँ पे विच इज फॉल्स स्टेटमेंट लिख सकते हो, सही ना, फॉल्स स्टेटमेंट, सही है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर अब जब ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या, रेलवे लाइन जो है या फिर जो टू रेल्स है कभी क्रॉस करेंगी नहीं। वैसे भी देखो ट्रेन की पटरियां क्या होती है, बीच में हमेशा गैप सेम होता है, तभी तो ट्रेन ट्रैक पे रहेगी। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ट्रेन ट्रैक से उतर जाएगी। ऐसा हो चुका है कई बार, इसलिए ध्यान देना वो पैरेलल लाइन के हैं, ठीक है। तो ऐसा केस आ जाए समझ जाना कि रेलवे सही लाइन पे चल रही है, ठीक है। तो विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर टू रेल्स, लिखना पड़ेगा, लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे पूरे। टू रेल्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बोलो हाँ, ईच अदर। क्लियर है क्या? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आपको बताते आगे।
समझ में आ रहे होंगे बच्चों, अच्छा लग रहा होगा और अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, अभी क्या है, आपका कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड हो जाए, एक बार समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर यूनिक सॉल्यूशंस है, क्या है, ध्यान से सुन लेना, सुनने वाली बात है। अगर यूनिक सॉल्यूशंस है तो आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशंस किसी से भी कर लेना, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशंस हैं तो सब्स्टिट्यूशन लगाना, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आसानी से बता दोगे। अगर लेफ्ट राइट बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर बराबर है तो राइट स्टेटमेंट है। अगर फॉल्स है तो मतलब नो सॉल्यूशन, और राइट है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर है क्या? हो बोलो। चलो अगला क्वेश्चन आता है, या अगला मेथड एलिमिनेशन पे प्रॉब्लम होते हैं। एलिमिनेशन मेथड, सही क्या? एलिमिनेशन बोलो बोलो मेथड। इस पे देखो आपका है एग्जाम्पल नंबर 8, ध्यान से सुन लेना, समझना, बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल नंबर 8, सही है। अब ये बोलता है, ध्यान से पढ़ना, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन। मान लो 2 लोग हैं, 2 पर्सन से पर्सन 1 पर्सन 2, सही है। आप इधर लिख लिए इनकम, बोलो हाँ, कमाते तो होंगे, 2 पर्सन हैं, बच्चे बच्चे होंगे उनके। अगला एक्सपेंडिचर लिख लिए इधर। एक्सपेंडिचर का मतलब बच्चों होता है खर्चा, ठीक है। इनकम मतलब कमाई, ठीक है, ये खर्चा है, ये कमाई है। और इनकम माइनस अगर एक्सपेंडिचर करेंगे बच्चों तो सेविंग आता है। क्या आता है? सबको पता है। अब पर्सन 1 क्या बोल रहा है, 2 पर्सन, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। अब याद करो, पहले आप पढ़ा करते थे लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, ऐसे मान के फिर इनकम के लिए कॉमन रेशियो एक्स मान रहे हैं, एक्सपेंडिचर के लिए कॉमन रेशियो वाई मान रहे हैं। तो ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट जो रेशियो दिया हो उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई कर दो, इनकम वाले के साथ, और एक्सपेंडिचर वाले के साथ वाई मल्टीप्लाई कर दो। चलो करते हैं। तो ये समझ में आया। अब फिर आपको समझाते हैं लिखना कैसे, पहले पढ़ के पूरा बताते हैं फिर लिखना कैसे सॉल्यूशन। बोला यहाँ पे द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन 9:7। तो लिखोगे लेट द इनकम ऑफ, क्या लिखोगे, इनकम ऑफ 2 persons आर व्हाट रेशियो 9:7। तो आप लिख लोगे 9x एंड 7x। समझ में आ रही बात? एंड देयर एक्सपेंडिचर, एंड देयर किसके लिए आया है, दोनों के लिए। देयर एक्सपेंडिचर, बोलो, देयर एक्सपेंडिचर आर, हेलो हेलो, इधर इधर आओ, एक्सपेंडिचर आर 4:3 है, यानी 4x, ये 4y। एंड अभी बोले कॉमन रेशियो इनकम का x मान रहे हैं, एक्सपेंडिचर का y मान रहे हैं, तो कॉमन रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनकम में x मल्टीप्लाई कर देना, एक्सपेंडिचर में y, तो 4y एंड 3y। ये पर्सन 1 के लिए इनकम है और एक्सपेंडिचर है, ये पर्सन 2 के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बहुत बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, the ratio of incomes of 2 persons 9:7, the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save 2000 rupees, ठीक है, 2000 rupees per month, find their monthly incomes। तो मंथली इनकम निकालते हैं। देखो तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, बोलो हाँ। और इधर क्या लिखोगे, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। क्लियर है क्या? 2000 रुपए बचा रहे ना, क्लियर है क्या? ओके। अब देखो बच्चों, यहां पे आपको तो x और y जो हो जाएगा, ध्यान से समझना,
हमने इनकम तो वो मान लिए, इनकम मतलब वो टोटल इनकम है, ध्यान से सुनना, इनकम मतलब वो टोटल इनकम है। तो जो हमने कॉमन रेशियो बोल रहे थे वो 1 महीने का है, 1 महीने का कमाई। ध्यान से देखो, तो ये सॉल्व करते हैं। देखो 9x माइनस 4y, इतना आप एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन, अभी हमने बोले एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन लगाएंगे। अब 4 3 को बैलेंस करते हैं, तो 4 3 का एलसीएम 12 होता है बच्चों। इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, तो यहां लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 3 कर लो एंड 2 इंटू 4 कर लो, सही है। तो इट बिकम्स हो जाएगा, देखो 1 को 3 से करना है, तो 3 9 जा 27x माइनस 12y 6000 हो गया, सही है। और 2 को 4 से करना है, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12y और 4 2 जा 8000 हो गया बच्चों। एलिमिनेशन बोले लाइन खींचो, माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये माइनस, तो आप देखो ये तो कट गए, प्लस माइनस 0 हो गया। 28 माइनस 27, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 2000। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2000 आ गया। x क्या है, कॉमन रेशियो मतलब 1 मंथ का इनकम है, ठीक है। अब यहाँ पे y निकाल लेते हैं, y निकालते हैं, तो y की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 2000 बोलो इन इक्वेशन 1, तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, तो 4y को इधर ले जाते हैं, तो 4y इज इक्वल टू 9 2 जा 18 माइनस 2 16,000, और यहां से बच्चों y इज इक्वल टू 4 4 जा 16, तो 4000 आ जाएगा। क्लियर है क्या, ये कितना आ जाएगा 4000। तो अब अगर ध्यान से देखो आप, तो यहां से x इज इक्वल टू 2000, y इज इक्वल टू मंथली इनकम्स कितनी हो जाएगी, हमने कितनी माने थे, लेट द इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर 9x एंड 7x, यही है मंथली इनकम, ठीक है। तो x में मल्टीप्लाई कर दो, देन मंथली इनकम्स, मंथली MO, ओके, ये क्यों लिखा गया, मंथली इनकम कितना हो जाएगा बच्चों, देखो इधर पहले वाले का पर्सन 1 का 9 इंटू 2000 18,000 आ गया, 18,000 रुपया। और पर्सन 2 कितना कमा रहा है भाई, 7 इंटू 2000 14,000 रुपीज, सही है क्या। तो ये आ गए इनकम, मंथली इनकम, ठीक है। जब भी कॉमन रेशियो दिया हो, ये रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चंस हो, तो हमेशा x मान लेना इनकम के लिए या y मान लेना, तो फिर एक्सपेंडिचर के लिए आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर इनकम x मान रहे हो तो एक्सपेंडिचर को y मान लेना, इनकम को y मान रहे हो तो इनकम एक्सपेंडिचर को x मान लेना, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। और मंथली इनकम क्या हो गई यहाँ पे 2 पर्सन की, यही है 9x एंड 7x, x की जो वैल्यू आई वो यहाँ पे, अगर यही मान लो मंथली एक्सपेंडिचर पूछ लेता है, तो 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई 4000, तो 4 4 जा 16,000, और इसका दूसरे वाले का 3 4 जा 12,000, सही है ना। तभी तो 2000 आएगा, आप चेक कर लो आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक नंबर डिजिट वाला प्रॉब्लम करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं क्या करने। अब ये नंबर डिजिट वाले जो प्रॉब्लम है ये 100% आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान देके करना, और रेशियो वाले भी प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है।
देखो अब तो बोलता है यहाँ, चलो क्वेश्चन अच्छा लिख ही देते हैं आपको। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, ध्यान से देखना इधर, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, and the number obtained by reversing the digits, क्लियर है क्या, is 66, कितना 66। अगला बोलता है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब ये लिख क्यों रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपको यहाँ पे पढ़ना बता रहे हैं कि कैसे पढ़ोगे। अभी जो क्वेश्चन थे वो इजी थे, बढ़िया थे, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन नंबर वाले प्रॉब्लम में, टू डिजिट नंबर वाले प्रॉब्लम में कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो इस वजह से भी बता रहे, इस वजह से लिख रहे हैं क्वेश्चन, नंबर डिफर्स बाय 2। ओके, फाइंड द नंबर बता दो, क्लियर है। अगला हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, how many such numbers are there, क्लियर है क्या। अब ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, टू डिजिट नंबर वाले जब भी क्वेश्चंस आए, तो पहले इधर देखने से पहले आपको अपने से ये समझ में आना चाहिए कि टू डिजिट नंबर को कैसे हम लिखते हैं। जैसे कोई टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होती है 10 होती है, सही है, और मैक्सिमम कितनी होगी 99, ठीक है। अब इसमें से कोई भी अगर नंबर ले लो, समझाने के लिए बता रहे, ध्यान से सुनना। जैसे 35 लिखे, तो 35 को क्या लिखते हो आप, 10 इंटू 3 प्लस 5, या यहाँ पे लिखो 1 इंटू 5। इसका मतलब क्या समझे कि टेंस प्लेस पे क्या है बच्चों, टेंस प्लेस पे 3 बैठा हुआ है, और वंस प्लेस पे क्या है, 5 बैठा हुआ है, क्लियर है क्या। वंस प्लेस पे कौन बैठा है, 5, और टेंस प्लेस पे कौन है, 3। मतलब जब भी नंबर हम मानेंगे तो टेंस और यूनिट्स प्लेस पे मानेंगे, ये वाली वैल्यू चेंज होती रहेगी, क्योंकि वंस टेंस तो हर क्वेश्चंस में बोलोगे, हर नंबर में बोलोगे वंस टेंस 100 1000, समझ में आया कि नहीं। लेकिन वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे, 3 और 5, समझ में आया क्या। तो इसी वजह से इसकी वैल्यू मानी जाती है। अब देखो बताते हैं, अब मान लो 3 के जगह पर अगर x होता और इसके जगह पे y होता, तो नंबर क्या बनता बच्चों, 10x प्लस का y, ये नंबर बन जाता कि नहीं। अगर मान लो इसके जगह पे y होता और इसके जगह पे 10y प्लस x, तो आपकी मर्जी जो भी मानना हो वो मानना, लेकिन पूरे प्रॉब्लम के लिए वही लेके चलना और कंसंट्रेट होके सॉल्व करना, पूरे लाइफ के लिए नहीं, ठीक है। ध्यान से अब बताते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, तो ये हमेशा याद रखा, लेट द टेंस प्लेस, क्या, टेंस प्लेस डिजिट्स बी y, एंड वंस प्लेस, बोलो वंस प्लेस, इधर इधर देखते जाओ, प्लेस डिजिट्स बी x। ईमानदारी से टेंस प्लेस पे y लिए हो और वंस प्लेस पे x, तो नंबर क्या बना बच्चों, नंबर इज इक्वल टू
10y प्लस एक्स। अभी बताए थे टेंस प्लेस पे y है तो 10y, वंस प्लेस पे x है तो 1 इंटू एक्स, एक्स होगा और नंबर क्या बना 10y प्लस एक्स, जैसे अभी बताए थे 35। सही है। अब फिर क्या बोला है, अब देखो बहुत बढ़िया है, यहां से पढ़ते जाओ। सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, ये नंबर और इसको यहां पे कर दें और इसको यहां पे कर दें, रिवर्स हो जाएगा। फिर बोल रहा है इसका सम, इसका सम जो है, सम देखो सम, SUM, इसका सम जो है वो 66 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 11 ले लोगे कॉमन, x प्लस वाई थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, संभाल लेना, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 6। नहीं आएगा तो बता देना। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। देखो y 10y y 11y हो गया और x 1x और 10x 11x हो गया, 11 ले लिए कॉमन, फिर 11 उधर जाएगा तो डिवाइड कर दिए, कितना आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पे देखो एक चीज के लिए हमने ये क्वेश्चन लिखे थे, ये बोला है इफ द डिजिट्स ऑफ, क्या, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, डिजिट्स ऑफ द नंबर यानी x और y की बात कर रहा है, ये डिफर बाई 2 है। ध्यान से देखना क्या है, डिफर बाई 2 है। डिफर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, समझ में आ रहा है, डिफरेंस यानी कहने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन नहीं समझना। डिफरेंस जब भी हम बोलते हैं तो डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सही है क्या, डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ऐसे समझो जैसे मान लो किसी बच्चे ने 100 में 100 पाया, किसी ने 99 पाया। अब जो 100 पाया उससे पूछा गया कि बताओ तुम आपने कितना ज्यादा पाए, तो 1 नंबर, और वो दूसरा बच्चा जो 99 पाया वो कितना कम पाया, तब पर भी बोलेंगे 1 नंबर। कहीं पे हमने देखो माइनस नहीं बोले, क्यों, क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे बोला डिफर बाई 2 का मतलब यहाँ पे या तो x माइनस वाई 2 होगा और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 होगा। सही, दोनों केसेस बनेंगे, बोलो हाँ। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये सेकेंड इक्वेशन और ये लिख लेंगे थर्ड इक्वेशन। जल्दीबाजी नहीं करना, इसी को समझाने के लिए हमने क्वेश्चन लिखे। डिफर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर है क्या, ओके। अब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे देखो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड ले लेंगे पहले। तो ये बच्चों हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सॉल्व करोगे आप, ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। क्लियर है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अगर हमने मान लो 1 में रख दिए, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम वन यहाँ पे रखो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगी बच्चों। सही है क्या, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, तो नंबर्स क्या बनेगा, नंबर इज, ध्यान से देखना, 10y प्लस एक्स माने थे तो y पे 2 है, तो 10 इंटू 2 प्लस का 4, बच्चों आ गया ये 24। क्लियर है क्या, ये नंबर बन गया। और अगर हमने 1 और 3 को सॉल्व करते हैं, चलो इधर सॉल्व करते हैं, देखो ये इतना हटा देते हैं, ध्यान से देख लेना। 1 और 3, 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहां पे लिखते हैं सॉल्विंग 1 एंड 3, ध्यान से देखो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 बच्चों, उधर है थर्ड वाला है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो आप लिखोगे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ऐसे लिख सकते हो, x के नीचे x लिखने में आपको दिखेगा अच्छे से, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो इसको भी ऐड करते हैं, तो ये कट गए, 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 8, y इज इक्वल टू हो गया 4। ये वैल्यू उठा के इसमें रख दिए, सही है क्या, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2। अब केस में नंबर क्या बनेगा,
नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 2 बच्चों, ये हो जाएगा 42। अब देखो आगे इतना तक ही नहीं रुक जाना था, यहीं पे एक नंबर लाके बच्चे छोड़ देते हैं, अक्सर गलतियां यही होती हैं। वहां पे एक लाइन देखो यहाँ पे लिखा फाइंड द नंबर, ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा बोला हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो कितने नंबर्स हो गए बच्चों, एक तो 24 हो गया, दूसरा 42। तो लिखोगे देयर आर टू नंबर्स, क्या लिखोगे, देयर आर टू नंबर्स, बोलो हाँ, देयर आर टू नंबर्स, देयर आर टू नंबर्स, one is for 24 and other is 42। अब कोई हो सकता है वो लिखे कि पहला 42 दूसरा 24, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जल्दी से आप नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहे बच्चों, अच्छे से, बढ़िया लग रहा है, चलते चलो बढ़ते चलो। चलो बच्चों अगला देखते हैं। अब फटाफट आपको बताते हैं कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। ठीक है, मान लो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, ये सब तो कर लोगे आप। वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होगी, जैसे एक्सरसाइज 3.3 में ना, अब एक्सरसाइज 3.3 के आपको हिंट दे दे रहे हैं, आप सॉल्व करके बताना, नहीं आएगा तो फिर करा देंगे, ठीक है। ओके, अब जैसे बोला कि इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो आपको ऐसा जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन आए तो लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन बी, लेट द, या पहले लिख लेना लेट न्यूमरेटर मान लिए, न्यूमरेटर एक्स मान लिए, और डिनोमिनेटर, बोलो बोलो बोलो, डिनोमिनेटर वाई मान लेना, सही बात है, न्यूमरेटर एक्स डिनोमिनेटर वाई। देन लेट फ्रैक्शन, क्या, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई हो जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेने, देखो फटाफट ये सॉल्व कर लेना, आप सॉल्व करके भेज देना, बता देना। इफ यू एड 1 टू द न्यूमरेटर, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर वाई माइनस 1, ठीक है। उसके बाद बोलता है फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, बराबर 1 दे दिया, सही है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इसको लाओ इधर, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। अगला देखो पढ़ो, इट बिकम्स 1/2, सेकेंड कंडीशन, इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर वैसी है, y में 1 जोड़ दिए, सही है, और ये रेड्यूस होके 1/2 बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना ईमानदारी से, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, और ये हो जाएगा बच्चों 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेना, एक्स वाई आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, एक्स अपन वाई कर देना, क्लियर है। तो ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम देखो एज वाला है, ये भी बता देते हैं, ये समझ में आया, आगे सॉल्व कर लेना है। अब तो कर लोगे। दूसरा देखो है, बोला है कि 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी और सोनू है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या बोलता है, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू। तो हमेशा क्या बताए बच्चों, जब भी एज वाली आए तो एक्स वाई मान लो, देखो
नूरी और ये रहा सोनू। सही है। नूरी क्या बोल रही है, नूरी है यहाँ पे 5 years ago नूरी was thrice old as सोनू। सोनू की एक्स माने, इसकी वाई माने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे फटाफट। बोला है पहला 5 years ago, दोनों में से 5 5 घटाओ, अभी बताए थे, इधर x माइनस 5। अब कंडीशन क्या दिया है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यहाँ 3 लिखो, यहाँ इक्वल टू कर दोगे, ये मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों, y माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x माइनस 15, सबको इधर लाओ, y माइनस 3x और 15 इधर आएगा, प्लस प्लस का 10 इक्वल टू ये 3x प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अगला कंडीशन दिया है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 years लेटर। 10 years लेटर बच्चों यानी y प्लस 10 करो, इधर x प्लस 10 करो, कितना बोल रहा है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इक्वेट कर दो, तो y प्लस 10, देखो इधर ध्यान से, इधर हलो हलो, इज इक्वल टू 2x प्लस का 20, इधर भेजो, तो y माइनस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करो, आंसर पाओ, घर जाओ। जल्दी से देखो अगला, देखो अगला आपको बता दे रहे हैं, इक्वेशन तो बन जा रहा है, सॉल्व कर लेना। कैसे लिखना है वो लेट आउट करना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, मतलब पहला दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सही है। अब बाकी वही, लेट द टेंस प्लेस मान लोगे, टेंस प्लेस डिजिट क्या मान लिए y, और वंस प्लेस मान लिए कितना, बोलो x मान लिए, नंबर बन जाएगा बच्चों, अब बोलो 10y प्लस x। फिर आगे बोलता है also 9 times this number is twice the number obtained by reversing। 9 times this number, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 9 times 10y प्लस x इज इक्वल टू, बोला है ट्वाइस, 2 times y की जगह पे x, x की जगह पे y, 10x प्लस y कर लेना, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, ये देखो 90y हो गया, प्लस का 9x प्लस का ये बराबर हो जाएगा कितना 20x प्लस का 2y। सही है। इधर लाओ, y को 88y हो जाएगा, x को उधर ले जाओ तो 11x हो जाएगा बच्चों, 11 बन जा, 11 8 जा, तो 8y इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ये वैल्यू उठा के उधर रख देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीनू वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupees एंड 100 नोट्स ओनली। तो 50 rupees और 100 rupees का नोट्स लेने गई, हमें लगता है इसके घर में शादी उदी रही होगी, ठीक है। चलो देखो, तो क्या हुआ, मीनू वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, कितना 2000, सी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 rupees नोट्स। तो बोल रहा है लास्ट में हाउ मेनी नोट्स ऑफ द 50 एंड 100। तो देखो कुछ नहीं करना है, 50 rupees ये 100 rupees, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, x नंबर ऑफ नोट्स है, y नंबर ऑफ नोट्स है, एक नोट कितने, ये टोटल नंबर ऑफ नोट कितने x है, और एक नोट की कीमत है 50, एक नोट की 50 तो x नोट की 50x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दो, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, बोलो हाँ। उसके बाद बोलता है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दो इक्वेशन सॉल्व करो। अगला लास्ट क्वेश्चन, आर लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days। क्या पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, आगे एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर सरिता पेड 27 rupees फॉर अ बुक कीप्ड फॉर 7 days।
तो देखो करना कुछ नहीं होता, फिक्स्ड को आपने फिक्स चार्ज मान लिया, कितना फिक्स चार्ज कितने दिन का है, फॉर 3 डेज, ये लिख लेना पूरा ना, 3 डेज एक्स मान लिए, सही है, एक्स रुपीज। उसके बाद बोलता है एडिशनल चार्ज पर ईच डे, एडिशनल चार्ज ईच डे देयर आफ्टर, ईच डे इज इक्वल टू वाई रुपीज मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दिए, सही है क्या? क्या बोला है, A lending library has fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days. तो 3 दिन का तो चार्ज एक्स है, बाकी कितना दिन एक्स्ट्रा हुआ 7 में से, 7 डेज के लिए था, तो बाकी 4 डेज बच गए, तो 4 इंटू वाई हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू हो गया 27। दूसरा बोल रहा है कि वाई सुशी पे 21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 डेज, यानी 3 दिन का तो फिक्स हो गया, 5 में से 3 गया 2, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू वॉट 21। 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व करो, आंसर पाओ, घर जाओ, ठीक है। तो ये बच्चों था आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना फिर से, ठीक है, समझना, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, फिर मिलते हैं, ओके, बाय बाय।